हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आस्ट्रेट केमिस्ट्री। तो आज हम हैलोफॉर्म रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो जो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 1 दैट इज पार्ट नंबर 1 भी आप लोग बोल सकते हो, नहीं देखे हो प्लीज देख लो, उसके बाद ये लेक्चर देखो, ठीक है। अब यहाँ पर प्लीज सामने देखना। तो आज हम जो हैलोफॉर्म रिएक्शन करवाएंगे वो एसिडिक मीडियम में होगा। तो फिर से मैं वो एक ही मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहा हूं। कौन सा मॉलिक्यूल सर? एसीटोन को पहले आप एग्जांपल पे लिए थे। तो एसीटोन के साथ जब हम Br2 और एसिडिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखो यहां पर जो एसिड हमको लेना पड़ेगा वो एसिडिक एसिड लेना पड़ेगा। आप लोग जानते हो एसिड का काम क्या है? H+ को देना, दैट इज सोर्स ऑफ H+। तो पहले स्टेप में क्या होगा? पहला स्टेप रिवर्सिबल होता है। तो H+ क्या होगा? ये लोन पेयर, ऑक्सीजन की लोन पेयर यहां पर इस हाइड्रोजन की दैट इज H+ को कैप्चर कर लेगा। तो अगर कैप्चर कर लेगा तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? सर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उन्होंने डोनेट किया। जो स्पीसीज डोनेट करता है उसके पास क्या चार्ज आ जाता है? सर पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये एनॉल के थ्रू जाएगा, एनोलेट के थ्रू नहीं जाएगा। जो बेसिक मीडियम में हमने रिएक्शन देखा था वो एनोलेट के थ्रू गया था ना। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में ये होगा क्या? ये जो CH2 है और यहां पर एक हाइड्रोजन को, यहां पर CH2 और यहां पर एक हाइड्रोजन को लटक के लिखो। अब इसको यहां पर ऐसे करो तो एनॉल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो अगर एनॉल फॉर्म में चला जाए तो वी विल गेट दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल CH3, यहां पर OH आ जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अब यहां पर क्या होता है? ये क्या है? एनॉल है, रिएक्शन एनॉल के थ्रू जाएगा। इन प्लस ऑल एनॉल अब ऑक्सीजन की लोन पे डोनेट करेगा। ये जाके ब्रोमीन की सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन की डोनेशन करेगा। तो सिग्मा स्टार में डोनेट करेगा। तो अगर सिग्मा स्टार में डोनेट करे तो क्या होगा? अगर से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होगा, सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो जरूर बॉन्ड टूटेगा। अरे बॉन्ड जरूर टूटेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। जब जब इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होता है वहां पर बॉन्ड ऑर्डर घटता है। बॉन्ड ऑर्डर अगर घटेगा तो बॉन्ड जरूर टूटा होगा। तो CH3 यहां पर CO, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उन्होंने डोनेट किया। अब यहां पर CH2 और यहां पर Br। ओके, अब यहां पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? सर नेक्स्ट स्टेप में ना ये H+ की लॉस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा CH3 CH2 यहां पर एक होगा और इसके साथ Br होगा और यहां पर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर कैसा मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ? सर ये तो ब्रोमीन है और ये क्या है? C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? अल्फा ब्रोमो कार्बोनिल। अरे हाँ या ना, अल्फा ब्रोमो कार्बोनिल हुआ ना। तो यहां पर अगर आप लोग देख रहे हो यहां पर हेलोजिनेशन कितना बार हुआ? ओनली एक बार, एक ही ब्रोमीन आया। तो मोनोहेलोजिनेशन आप बोल सकते हो इसको, मोनोहेलोजिनेशन। पर हमने पिछले क्लास में क्या देखा था? बेसिक मीडियम में 3 बार ब्रोमीन आया था। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोल सकते हो? ट्राई हेलोजिनेशन। बेसिक मीडियम में ट्राई हेलोजिनेशन होता है। तो इसको प्लीज नोट करो। जब जब एसिडिक मीडियम होगा तो मोनोहेलोजिनेशन होगा। अरे हाँ या ना, एक ही तो हेलोजन आया। और जब जब बेसिक मीडियम होगा तो तब क्या होगा? बेसिक मीडियम के अंदर में वहां पर क्या होगा? सर ट्राई हेलोजिनेशन। 3 बार हेलोजन आके जुड़ा इसलिए ट्राई हेलोजिनेशन हो जाएगा। गॉट इट? तो यही था एसिडिक मीडियम के केस में क्या होता है। तो इसको प्लीज अच्छे से नोट कर लो। और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जब हम यहां पर 4 ब्रोमो एसीटोफेनॉन की दैट इज C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3 और यहां पर Br, इसके साथ अगर मैं Br2
और ACOH डाल दूं तो क्या प्रोडक्ट होगा सर? अल्फा ब्रोमो कार्बोनिल। तो यहां पर ही ओनली रिएक्शन होगा, यहां पर कोई छेड़खानी नहीं। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो कैसा दिखाई देगा? यहां पर हम देखेंगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड तो उसके साथ CH2 उसके साथ Br। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। गॉट इट? तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। नोट कर लो, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोग की पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि एसिडिक मीडियम के केस में कभी कभी लोग नहीं बताते हैं जो मैं इस क्लास में बताया है। एसिडिक मीडियम नहीं बोलते हैं, ओनली बेसिक मीडियम पढ़ा के छोड़ देता है। सो चलो गाइस, आप और आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और एक कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट सर? अभी तक हमने जो देखा हेलोफॉर्म रिएक्शन कब होगा? हेलोफॉर्म रिएक्शन जब एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट होगा और उसके अंदर कीटोमिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो ओनली हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा। तो और एक केस बन जाता कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर CH-OH CH3 प्रेजेंट हो, अगर मॉलिक्यूल के अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट हो तभी भी सर आयोडोफॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव हो जाता है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव, इसका मतलब हो रहा है। अब ये जो कहां पर होता है सर? अगर मैं इसका कंक्लूजन एकदम बोलूं तो ये सर 2 डिग्री एल्कोहल के केस में हो जाता है और एक मॉलिक्यूल के केस में होता है, दैट इज अगर मैं बोलूं इथानॉल के केस में। बेसिकली ये जब ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये 2 डिग्री अल्कोहल को इंडिकेट कर रहा है। ये ग्रुप जब प्रेजेंट होगा ये 2 डिग्री अल्कोहल को प्रेजेंट कर रहा है, बोल रहे हैं किस ग्रुप को? 2 डिग्री अल्कोहल मतलब इस ग्रुप को। अब देखो 2 डिग्री अल्कोहल के साथ साथ और एक मॉलिक्यूल भी ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, वो 1 डिग्री अल्कोहल है। पर 1 डिग्री अल्कोहल सब में प्लीज मत लगा लेना। 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर ओनली इथानॉल। इथानॉल भी क्यों देता है वो भी मैं रीजन बताऊंगा। इथानॉल ही ओनली क्यों देता है? अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल की बात बताऊं वो ओनली इथानॉल देता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इथानॉल की स्ट्रक्चर को देखोगे तो क्या है? CH3 CH2OH। अगर इसका आप लोग ऑक्सीडेशन करवा दोगे तो क्या होगा? तो अगर इसका ऑक्सीडेशन करवा दोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड H, इसका मतलब सर यहां पर सर कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट है और मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए ये ओनली पॉजिटिव देता है। क्या सर? पॉजिटिव क्या सर? अगर आयोडीन से मैं रिएक्शन करवा रहा हूं तो आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसका मैं रिएक्शन करवाऊंगा आयोडीन से। ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव क्यों देता है? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है इसके साथ भी हम आयोडीन की रिएक्शन करवाते हैं, इसलिए ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। अब क्यों देता है वो मैं बोल रहा हूं, इसका मैकेनिज्म प्लीज देख लो। तो सर लेट अस कंसीडर दिस मॉलिक्यूल RCHOH उसके साथ CH3। गॉट इट? समझ में आ रहा है? इस मॉलिक्यूल को पहले लिखो। आप यहां पर देखो ये जो मॉलिक्यूल है इस पे ध्यान से देखना। ये जो रिएक्शन होता है ना, ये सेकेंडरी एल्कोहल एल्कालाइन मीडियम में इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं। तो एल्कालाइन मीडियम मतलब सर OH माइनस तो प्रेजेंट होगा और आयोडोफॉर्म रिएक्शन का मतलब सर आयोडीन भी प्रेजेंट होगा। तो इसका काम क्या है सर? एसिडिक प्रोटॉन को ढूंढना। तो ये जो OH फंक्शनल ग्रुप है ना ये बहुत ही एसिडिक है, तो ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को ले लेगा तो अल्टीमेटली CH3O माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? आयोडीन प्रेजेंट है तो O माइनस इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालेगा तो इसका बॉन्ड टूट जाएगा। तो RC यहां पर क्या आएगा? CH3 में यहां पर नीचे में डाउनवर्ड में लिख रहा हूं और यहां पर O और I। ओके, अब रिएक्शन मीडियम में बेस तो प्रेजेंट है, बेस का काम क्या होगा? फिर से इस हाइड्रोजन को ले लेगा, यहां पर डबल बॉन्ड होगा और ये बाहर चला जाएगा। समझ में आया? तो किस में कन्वर्ट हो गया?
सर आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुआ ना, और यहाँ पर क्या है CH3 है ना। इसका मतलब सर हमने तो मिथाइल कीटोन को जेनरेट कर दिया, मिथाइल कीटोन है ना ये, और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कीटो मिथाइल ग्रुप में हमने कन्वर्ट कर दिया ना, तो इसका हम हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन तो करवा सकते हैं। इसलिए ये 2 डिग्री अल्कोहल क्या दिखाते हैं, हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव दिखाते हैं। तो ये भी आपको जानना था तो मैंने ये बोल दिया, तो इसको प्लीज अच्छे से नोट कर लो। अब यहां पर सामने देखना प्लीज, एक मॉलिक्यूल में लिख रहा हूं, तो यहां पर बेंजीन CHOH CH3, इसके साथ जब मैं 4I2 और KOH के साथ कितना इक्विवेलेंट KOH लिया, 6 मॉलिक्यूल ऑफ KOH लिया, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखो आयोडीन के साथ रिएक्शन में करवा रहा हूं, ऑब्वियसली आयोडोफॉर्म तो देगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा पहले स्टेप में OH माइनस यहां से हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्ट करेगा, यहां पर नेगेटिव होगा, फिर यहां पर OI हो जाएगा, फिर से बेस आके यहां पर ये हाइड्रोजन जो है उसका एक्सट्रैक्शन करेगा, तो अल्टीमेटली मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो PHC डबल बॉन्ड OCH3 में अब मिथाइल कीटोन की इस मॉलिक्यूल की आयोडोफॉर्म रिएक्शन करवाने के बाद तो क्या होगा, एक तो आयोडोफॉर्म एज अ प्रोडक्ट रह जाएगा, उसके साथ साथ यहाँ पर एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगा, तो PH और बेंजीन रिंग आप बोल सकते हो, उसके साथ C डबल बॉन्ड तो O माइनस K प्लस हो जाएगा, होगा ना, गॉट इट। तो इसको आप लोग लिख लो। ये जो रिएक्शन है ना इसका एक नाम है, इसलिए मैं ये एग्जांपल को कंसीडर किया। तो इसका मैं अगर बैलेंस इक्वेशन लिखूं तो 5Ki भी आएगा और उसके साथ 5H2O भी आएगा। इसका आप लोग खुद से मैकेनिज्म कर लोगे, मैं इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी बोल दिया। और इसका अगर मैं बोलूं मैकेनिज्म क्या होगा, 3I2 और 4 बार अगर मैं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH डाल दूं तो CHI3 हो जाएगा, और उसके साथ RC डबल बॉन्ड तो और OH बन जाएगा ना, अरे हाँ या ना। सिमिलरली ये मॉलिक्यूल की आप लोग मैकेनिज्म खुद से कर लोगे, और इसका एक नाम है, नाम को प्लीज याद रखना, लाइबेंस आयोडोफॉर्म रिएक्शन, लाइबेंस आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो इसको प्लीज याद रखना, लाइबेंस आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो अगर आप लोग ये टॉपिक पढ़ लोगे तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके अंदर से ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही। और एक चीज मैं बोलूंगा, अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हो प्लीज वो जाके देख लो, उसके बाद पार्ट 2 में आना, पार्ट 1 फर्स्ट देन पार्ट 2। आप इस रिएक्शन की मैकेनिज्म प्लीज कर लेना खुद से, मैं ये इसका मैकेनिज्म नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में बोलना, देन आई विल प्रोवाइड द PDF।